नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिस तरह उसकी जिंदगी एक छलावा है, ठीक उसी तरह उसकी मौत भी एक पहेली। ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत को लेकर फिर एक खबर आई है। फिर आई बगदादी की मौत की खबर। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का दावा। ISIS के शीर्ष आतंकियों के हवाले से खबर। ये सही है कि इससे पहले भी आधा दर्जन बार बगदादी की मौत का दावा किया जा चुका है, इसीलिए इस नए दावे को लेकर भी दुनिया शक में है। इसके अलावा बगदादी की मौत पर शक की दूसरी वजह यह भी है कि जिस सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बगदादी की मौत का दावा किया, उसने भी भले ये खबर ISIS के एक शीर्ष आतंकी के हवाले से दी हो, मगर अब तक न तो ऐसी कोई तस्वीर और न ही उसके मरने के वक्त और जगह का खुलासा हो पाया है। और नहीं अमेरिकी रक्षा सूत्र ने इसकी पुष्टि की है, मगर रशियन सेना को इसका पूरा यकीन है कि उसके हवाई हमले में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन का आका अबू बकर अल बगदादी मारा जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रूसी सेना ने 28 जून को ISIS के गढ़ राक्का के पास एक ठिकाने पर हुई स्ट्राइक में बगदादी के मारे जाने की पुष्टि की थी। आर्मी के मुताबिक इस हमले में ISIS के टॉप लीडर समेत और भी कई नेता मारे गए थे। कुछ ही दिन पहले सीरिया के स्टेट टेलीविजन ने यह दावा किया था और उसके बाद खुद रशियन आर्मी ने भी यही दावा किया। एक बार फिर हुआ है बगदादी पर अब तक के सबसे बड़े हमले का दावा। इस बार यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। रशियन आर्मी ने कहा है कि 28 मई को उसने सीरिया में ISIS के मजबूत गढ़ राक्का में हवाई हमला किया था। आर्मी के मुताबिक इस हमले में ISIS के टॉप लीडर समेत और भी कई नेता मारे गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीरिया के स्टेट टेलीविजन ने यह दावा किया था और अब खुद रशियन आर्मी ये दावा कर रही है। दावा ये कि सीरिया में उसके गढ़ राक्का में आसमान से हुई है सफेद मौत की बारिश और इस बारिश में मारा गया है दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी और ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी। ये सफेद मौत वही है जो आज से करीब 1.5 साल पहले रूसी हवाई सेना ने सीरिया के इदलिब शहर में बरसाई थी, जब रात के अंधेरे में आसमान सफेद रोशनी से चमचमा उठा था और फिर नारंगी आग ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। और जब ये सब रुका तो इलाके में हर चीज आग लगने की वजह से जलकर खाक हो चुकी थी। अब बिल्कुल वैसे ही हमले का दावा सीरिया के उस शहर राक्का में भी किए जाने का है जो बगदादी और ISIS का गढ़ है। ताजा दावे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तरी सीरिया के राक्का में इस्लामिक स्टेट की मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग को निशाना बनाकर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें बगदादी के अलावा 30 ISIS कमांडर और 300 लड़ाके मौजूद थे। रूसी सेना ने कहा कि Su-34 और Su-35 विमानों से राक्का के पास हवाई हमले किए गए हैं। ये शहर ISIS का मजबूत गढ़ माना जाता है। 28 मई को हुई इस हवाई बमबारी में ISIS का लीडर अबू बकर अल बगदादी मारा गया।
इसके अलावा इस हमले में आईएसआईएस के कई टॉप कमांडर्स भी मारे गए हैं। रूस का कहना है कि उन्हें खबर मिली थी कि आईएसआईएस के टॉप कमांडर्स की एक खुफिया बैठक हो रही है, जिसमें खुद बगदादी भी मौजूद था। लिहाजा रूसी विमानों ने अपनी बमबारी में इस बैठक को निशाना बनाया, जिसमें बगदादी की मौत हो गई। रूसी सेना की तरफ से इस बमबारी की एक तस्वीर भी जारी की गई है। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल की खबर के बाद अब रूसी सेना की तरफ से इस खबर की पुष्टि करना काफी विश्वसनीय स्रोत माना जा रहा है। चूंकि ये खबर रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से आई है, ऐसे में इसके सही होने की संभावना काफी ज्यादा है। इससे पहले सीरिया का स्टेट टेलीविजन कह चुका है कि राका शहर में सीरिया और कोलिशन फोर्सेस ने सफेद फास्फोरस बॉम्बिंग से आईएसआईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को मार गिरा है। एक बड़े विदेशी अखबार में छपी खबरें और इंटरनेट पर जारी हुई हमले की फुटेज के मुताबिक गठबंधन सेना ने सीरिया के राक्का में आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। फुटेज में साफ जाहिर है कि सेना ने राक्का के एक खास इलाके में मौजूद बिल्डिंग को निशाना बनाकर सफेद फास्फोरस बम से हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों से एक कदम आगे सीरिया के स्टेट टेलीविजन का दावा है कि इस फास्फोरस हमले में दुनिया का ये सबसे खूंखार आतंकी मारा गया है और नहीं आईएसआईएस की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि हुई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनेट पर हमले से जुड़ी फुटेज खुद संगठन से ताल्लुक रखने वाली न्यूज एजेंसी अमाक ने जारी की है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी यह दावा किया है कि यह सही है कि आतंकी ग्रुप का लीडर बगदादी मोसुल से भागकर सीरिया में अपनी स्वघोषित राजधानी राका की तरफ गया है और इसी दावे की वजह से सीरियाई सेना के अधिकारी सोशल मीडिया पर बगदादी की मौत की पुष्टि करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये घोषणा की जाती है कि आईएसआईएस का लीडर अबू बकर अल बगदादी मारा गया। सीरियन स्टेट टेलीविजन ने इस बात की पुष्टि की है कि सीरिया के राका शहर में हुए हवाई हमले में आतंकी अबू बकर अल बगदादी मारा गया। बगदादी के मारे जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब उसके उत्तराधिकारी बताए जा रहे अयाद अल जुमाली को सीरिया इराक सीमा पर हवाई हमले में मार गिराया गया है। जुमाली आईएसआईएस का दूसरा सबसे बड़ा नेता और युद्ध मंत्री था। मगर रूसी रक्षा मंत्रालय और सीरियन स्टेट टेलीविजन के अलावा सीरियन एक्टिविस्ट राका 24 समेत कई मीडिया इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट ने माना है कि गठबंधन सेनाओं ने राका पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 13 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यह पहली बार नहीं है जब बगदादी की मौत का दावा किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसे दावे किए जाते रहे हैं, मगर हर बार $25 मिलियन का ये इनामी खूनखार आतंकी मरकर भी जिंदा हो जाता है। आज तक ब्यूरो। रक्का शहर में गठबंधन सेना के हवाई हमले की बात तो कई एजेंसियां मान रही हैं। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि कर रही हैं, मगर बगदादी की मौत को लेकर अमेरिका समेत बाकी के देश फिलहाल किसी भी तरह का दावा करने से बच रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि सीरियाई सेना का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, ताकि सेना का हौसला बढ़ाया जा सके। और बगदादी की मौत की पुष्टि न करने की दूसरी वजह यह भी है कि इससे पहले भी 6 बार उसकी मौत की खबर आ चुकी है। राका में गठबंधन सेना के फास्फोरस हमले में बगदादी के मारे जाने की सीरियन स्टेट टेलीविजन की खबर सुकून देने वाली जरूर है, मगर ये खबर सही हो उस पर इतनी आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि इससे पहले भी ऐसे करीब 7 मौके आ चुके हैं जब दुनिया ने बगदादी की मौत की खबरें सुनी, मगर हर बार वो खबरें गलत साबित हुई। बगदादी की मौत की पहली खबर 18 मार्च 2015।
मीडिया में खबरें आई कि सीरियाई सीमा से लगने वाले इराक के निनेवाह प्रांत के अल बाज शहर में गठबंधन सेनाओं के हवाई हमले में बगदादी मारा गया। बताया गया कि यह हमला तब हुआ जब बगदादी अपने खास लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहा था कि उसका नायब कौन होगा। हालांकि 1 महीने बाद 22 अप्रैल को फिर से खबर आई कि बगदादी मारा नहीं गया, बल्कि स्पाइनल इंजरी होने की वजह से उसका जिस्म पैरालाइज्ड हो गया है। हालांकि अमेरिका ने इन खबरों को सच मानने से इनकार कर दिया। बगदादी की मौत की दूसरी खबर 20 जुलाई 2015। 18 मार्च को हुए हमले के दावों को ही आगे बढ़ाते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि हवाई हमले में जख्मी हुआ बगदादी मारा गया। मई के महीने में द गार्जियन की खबर के मुताबिक ISIS के आतंकवादियों ने बगदादी पर हमले का बदला लेने की कसम खाई और यूरोप में हमले की धमकी दी। इससे कम से कम ये तो तय हुआ कि बगदादी पर हमला हुआ, मगर पुष्टि उसकी आज तक भी नहीं हो सकी है। बगदादी की मौत की तीसरी खबर 11 अक्टूबर 2015। इराकी सेना ने दावा किया कि सीरियाई सीमा के नजदीक अनबार प्रांत में बगदादी के काफिले पर हवाई हमले किए गए, जिसमें वो मारा गया। बताया गया कि बगदाद के नजदीक करबला के बाहरी इलाके में आतंक की एक मीटिंग में वो शामिल होने जा रहा था। हालांकि बाद में बगदादी की मौत की खबरों को ये कहकर नकार दिया गया कि वो इस काफिले में मौजूद था ही नहीं। बगदादी की मौत की चौथी खबर 9 जून 2015। मौत के आखिरी दावे के करीब 9 महीने बाद जून 2016 में एक बार फिर इराकी स्टेट टीवी ने यह दावा किया कि उत्तरी इराक में अमेरिकी हवाई हमले में बगदादी मारा गया, मगर बाद में खबर आई कि वो इन हमलों में सिर्फ घायल हुआ। हालांकि गठबंधन सेनाओं ने इसकी भी पुष्टि नहीं की। बगदादी की मौत की 5वीं खबर 12 जून 2016। महज 3 दिन बाद फिर मिडिल ईस्ट के कई मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया कि बगदादी की मौत हो गई। बताया गया कि राका में बगदादी की मौत अमेरिकी हवाई हमले में हुई। हालांकि बाद में एक अखबार ने इन खबरों को नकारते हुए कहा कि ये खबरें इंटरनेट पर प्रसारित एक गलत तस्वीर की वजह से सामने आई। खुद गठबंधन सेनाओं ने मौत की इस खबर को मानने से इनकार कर दिया। बगदादी की मौत की 6ठी खबर 3 अक्टूबर 2016। इस बार वो खबर आई जिस पर लोगों को थोड़ी उम्मीद जागी। खबर ये थी कि एक सुपारी किलर ने बगदादी समेत ISIS के 3 बड़े आतंकी लीडरों को जहर देकर मार डाला है। कई टीवी चैनलों ने इस बात का दावा भी किया, मगर ये खबर भी झूठी निकली। बगदादी की मौत की 7वीं खबर 11 जून 2017। और अब सीरियन स्टेट टेलीविजन ने गठबंधन सेनाओं के सफेद फास्फोरस हमले में बगदादी के मारे जाने का दावा किया है। अब ये दावा कितना सही है ये तभी तय हो सकता है जब कोई जांच एजेंसी इस बात की पुष्टि करे। फिलहाल तो इस दावे को भी शक की नजर से ही देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। सीरियाई स्टेट टेलीविजन का दावा है कि फास्फोरस हमले में बगदादी मारा गया। कहा जा रहा है कि अगर वाकई फास्फोरस हमले की जद में बगदादी आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। साल 2015 में दुनिया देख चुकी है कि सफेद अटैक कितना घातक होता है। आपको बता दें कि इससे पहले सीरिया में ही साल 2015 के नवंबर महीने में रूसी सेना ने इदलिब शहर पर ऐसा ही हवाई हमला किया था, जिसमें पूरा का पूरा इलाका जलकर खाक हो गया था। आतंक के खात्मे के लिए रूस क्या कर सकता है, इसकी तस्वीर दुनिया ने 13 नवंबर 2015 को देखी, जब आसमान से बरसती मौत ने सीरिया के उस इदलिब शहर को अपनी आगोश में ले लिया जो आतंकियों और विद्रोहियों का ठिकाना था।
रात के अंधेरे में अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी। ऐसा लगा मानो सैकड़ों रॉकेट एक साथ आसमान से जमीन की तरफ गिर रहे हैं। और फिर जैसे ही रॉकेट गांव की जमीन से टकराते हैं, अचानक हैरत अंगेज तौर पर सफेद धुएं की चादर पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेती है। ये सफेद धुएं की चादर कुछ और नहीं बल्कि वो जहरीली सफेद फास्फोरस गैस है जो इंसानों के जिस्म के साथ साथ उसकी हड्डियां तक गला देती है। रूस की इस आसमानी मौत का वीडियो जिस शख्स ने बनाया वो खुद बेहद डरा हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक 13 नवंबर 2015 को रूस ने सीरिया के उत्तर पश्चिम के शहर इदलिब पर हवाई हमला किया और इस हमले में सैकड़ों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दरअसल इस शहर पर ISIS के आतंकियों का कब्जा था और इसी वजह से रूस ने इन इलाकों पर हमला किया था। लेकिन बाद में खबरें आई कि यहाँ पर ISIS के आतंकवादी नहीं बल्कि सीरियाई नागरिक थे और ये इलाके किसी भी सैन्य ठिकाने से 40 मील की दूरी पर थे। वैसे आपको बता दें कि सफेद फास्फोरस को WP भी कहा जाता है और किसी भी देश की सेना इसका इस्तेमाल रात के वक्त अपने दुश्मन के ठिकानों पर रोशनी करने के लिए करती है और दिन के वक्त इसका इस्तेमाल दुश्मन की नजर में धूल झोंकने के लिए किया जाता है। इसकी चपेट में आने वाले किसी भी शख्स का दिल, लिवर और किडनी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकती है और अगर कोई शख्स ज्यादा देर तक फास्फोरस गैस की चपेट में आए तो उसकी मौत भी मुमकिन है। आज तक ब्यूरो। अगर बगदादी मारा गया तो राहत की खबर है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो सेनाओं को चैन से नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उसकी हर सांस इंसानियत के लिए तबाही है। वरना चंद साल पहले तक जो दुनिया के लिए अनजान था वो इतनी जल्दी पूरी दुनिया में कुख्यात न हो जाता। बगदादी के दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकी बनने की कहानी का सच क्या है, ये भी जानना जरूरी है। 2011 इराक। एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा चुका था, पर इस आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसी बर्बाद इराक से 2011 तक अमेरिका अपनी सारी सेना को वापस बुला लेता है। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अब अपनी ताकत की लड़ाई शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी, अल-कायदा इराक का चीफ। वो 2006 से ही इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लगा था, मगर संसाधनों की कमी के चलते तब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि इराक पर कब्जे के लिए तब तक उसने अल-कायदा इराक का नाम बदलकर नया नाम जरूर रख लिया था। अब तक बगदादी के साथ कई हजार लोग शामिल हो चुके थे, पर फिर भी बगदादी को इराक में वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। हथियारों का जखीरा अब जमा हो चुका था, ट्रेनिंग वो पहले ही ले चुके थे, 15,000 के करीब लड़ाके भी साथ हो लिए थे। इसी के बाद जून 2014 में अचानक पहली बार IS की ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने आती है और देखते ही देखते एक गुमनाम संगठन अगले कुछ महीनों में ही दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बन जाता है। यानी सच यही है कि ISIS के जन्म के पीछे जाने अनजाने अमेरिका का ही हाथ रहा। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका की मदद की वजह से ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा का जन्म हुआ, ठीक वैसे ही जैसे 1980 में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए
केमिकल हथियार देकर अमेरिका ने सद्दाम को सद्दाम हुसैन बनाया। ठीक वैसे ही सीरिया के फ्रीडम फाइटर्स को अमेरिका ने हथियार और ट्रेनिंग दी और अब वही फ्रीडम फाइटर आईएसआईएस के बैनर तले लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।